फतेहपुर जिले के नगर पालिका परिषद में राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से शहर के विभिन्न स्थानों पर निर्मित कई दुकानों की खुली नीलामी बुधवार को ऑफलाइन बोली के माध्यम से होनी थी, लेकिन सोशल मीडिया पर खबर फैलने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष राजकुमार मौर्य ने इसे अचानक रद्द कर दिया। अब दुकानों का आवंटन ऑनलाइन प्रक्रिया से करने की बात कही जा रही है, जिसके खिलाफ सत्ता पक्ष के कई सभासद खुलकर विरोध में उतर आए। नई तहसील पीरनपुर चक बिसोली डाक बंगला के सामने और जयपुरिया स्कूल के पास स्थित इन दुकानों को नीलामी की सूचना समाचार पत्रों की प्रकाशित की गई थी। बोर्ड द्वारा स्वीकृति कमेटी के समक्ष बुधवार नगर पालिका सभागार में खुली बोली प्रस्तावित थी, लेकिन अध्यक्ष ने बिना किसी लिखित कारण के मौखिक रूप से पूरी प्रक्रिया निरस्त कर दी। सभासद विनय तिवारी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि नगर पालिका की आमदनी बढ़ाने के लिए बनाई गई इन दुकानों की नीलामी की पूरी तैयारी थी। बोर्ड की कमेटी के सामने बोली होनी थी, अध्यक्ष ने बिना किसी वजह के इसे रद्द कर दिया। जानकारी मिली कि वे अपने कुछ चहेते लोगों के बिना खुली बोली के दुकानें आवंटित करना चाहते हैं। हम सभी सभासद इस अनुचित प्रक्रिया का पुरजोर विरोध करते हैं। सभासदों का आरोप है कि ऑफलाइन नीलामी रद्द करके ऑनलाइन प्रक्रिया की ओर जाने का फैसला पारदर्शिता से दूर है और इससे नगर पालिका की आय पर असर पड़ सकता है। उन्होंने मांग की है कि मूल रूप से निर्धारित खुली बोली प्रक्रिया को बहाल किया जाए ताकि उचित मूल्य पर दुकानों का आवंटन हो सके। से आई हैं बिसौली चौराहा से। तो किस लिए आई थी? दुकान अलर्ट होनी थी, सूचना गई थी कि 11:30 बजे तक आ जाइए। आप 12:30 बजे तक होंगे तो हम आधा घंटा पहले आ गए थे, लेकिन यहाँ से हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही कि यहाँ कैंसिल हो गई क्या, जब से बैठे हुए हैं। क्या बज गया? अब आप 3:30-4 बजने वाला, अब पता चला कि कैंसिल हो गई है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों हो रहा है हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। आपको क्या लग रहा है? अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, कि अभी होना है कि कोई कह रहे कि सदस्य नहीं पहुँचे हैं तो टीम पूरी नहीं है, इस वजह से कैंसिल किया जा रहा है। जिस दिन होगा तो फिर आपको बताएंगे। तो परेशानी की सारा दिन हमारा टाइम जो है इन्वेस्ट हो रहा है, बताइए उसका जिम्मेदार कौन होगा। सारा दिन हमारी शॉप भी बंद रही, कस्टमर आकर के लौट रहे हैं। तो जो हो सही सही बताइए, इन्फॉर्मेशन एकदम राइट दीजिए। हम लोगों का भी टाइम बहुत कीमती है, आपके जैसे आपका टाइम कीमती वैसे हमारा भी टाइम बहुत कीमती है। जी, आज जो खुली बैठक के माध्यम से दुकानों की नीलामी होनी थी, जिसको लेकर के आप लोगों के द्वारा विरोध किया गया, क्या था पूरा मामला? यह था कि हमारी नगर पालिका परिषद फतेहपुर में पिछले बोर्ड में जो नगर पालिका की खाली जगह पड़ी हुई थी, वहाँ पर उन्होंने दुकान की स्थापना कराई थी, जिससे कि नगर पालिका की आमदनी बढ़ सके और कुछ लोगों को रोजगार मिल सके। उस प्रक्रिया में उसमें इस पिछली बोर्ड बैठक में हम लोगों ने पास किया था कि उसमें जो एक कमेटी बना करके उसकी जो है नीलामी कराई जाए, जिससे नगर पालिका की आमदनी बढ़ सके और रोजगार हो सके। उसी संबंध में पत्रावली तैयार की गई, कमेटी बनी। कमेटी में राम गोपाल पांडे लेखाकार, अभिषेक पांडे जेई, अवर अभियंता और हाकिम सिंह आरआई और 2 सभासद नामित किए गए थे। इसमें अतीश पासवान और शादाब अहमद, इन लोगों की एक समिति बनी। उस समिति ने आख्या दी। उस आख्या देने के पश्चात आज 25 तारीख को उसकी खुली नीलामी होनी थी, जिसका व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। बाकायदा उसका 3 पेपरों में उसका विज्ञापन, फतेहपुर नगर पालिका की वेबसाइट पे उसका प्रचार प्रसार किया गया और उसकी आज यहाँ पर खुली, उसके काफ़ी फार्म भी बिके और सारे यहाँ पर बोली बोलने वाले लोग यहाँ उपस्थित थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय ने किसी के दबाव में आकर के अचानक बिना किसी उचित कारण बताए मौखिक रूप से यहाँ के कर्मचारियों को निर्देशित किया कि ये बोली कैंसिल कर दी जाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने कुछ विश्वस्त लोगों को वो दुकानें आवंटित कराना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणवश वो लोग फार्म नहीं ले पाए या जो भी व्यवस्था थी, तो वो लोग उन्होंने नीलामी में भाग नहीं ले पाए। तो बराबर उन्होंने इसको जो है और उन्होंने अभी तक उसकी कोई लिखित सूचना भी नहीं दी है। आज अभी 4, साढ़े 4, 5 बजने वाला है, लेकिन कोई लिखित सूचना नहीं दी है। तो हम लोग इसका विरोध करते हैं और हम लोग ये भी चाहते हैं कि जिलाधिकारी के पास आप लोग के माध्यम से ये सूचना जाए कि नगर पालिका की एक अच्छी खासी आमदनी, क्योंकि हम लोग नगर पालिका में विकास कार्य आमदनी के माध्यम से ही कराते हैं। और नगर पालिका की आमदनी होगी तो हम अच्छे से अच्छा विकास काम करा पाएंगे। इसी ही उद्देश्य से वो दुकानें बनाई गई थी। उनमें काफ़ी पैसा भी नगर पालिका का लगा, लेकिन कुछ लोगों के कारण उसकी नीलामी नहीं हो पा रही है। तो हम आपसे, कितनी दुकानें थी? लगभग 40 दुकानों के आसपास का मामला है और लगभग उससे 2 करोड़ की आमदनी नगर पालिका की हो जाती। वित्तीय वर्ष भी हमारा समाप्त होने वाला है, 26-27 जो है वित्तीय वर्ष भी शुरू होने वाला है। अगर इसकी आमदनी दुकानें आवंटित हो जाती तो लगभग 2 करोड़ की आमदनी नगर पालिका के बोर्ड फंड में हो जाती है। इससे विकास कार्य कराया जाता है। लेकिन एक तानाशाही, क्योंकि एक ये सिंडिकेट, बिल्कुल अध्यक्ष अपनी तानाशाही, किसी के कहने पे तानाशाही कर रहे हैं और ये
एक पूरा सिंडिकेट चला रहे हैं, नगर पालिका को एक फर्म के हिसाब से चल रही है। क्या कौन है सिंडिकेट? सिंडिकेट उनके ही कुछ लोग हैं और वो लोग चाहते हैं, क्या नाम है, पूर्व के लोग जो लोग उनके साथ सहयोग करते हैं वही लोग उनके सिंडिकेट के में सहयोग करते हैं, और वो लोग अपने चेयरमैन अपने पार्टी के कुछ खास लोगों को दुकानें आमंत्रित कराना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी से वो चेयरमैन है और समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों को वो दुकान आवंटित कराना चाहते हैं, जबकि हम लोग चाहते हैं कि खुली बाकायदा वीडियोग्राफी करा करके इस नगर पालिका परिषद के प्रांगण में उसकी खुली नीलामी कराई जाए। किसी प्रकार का कोई ना, जो फार्म बिके हैं जितने हो चुके हैं उन्हीं में आप खुली नीलामी कराइए, और जिसका भी होता है उससे धन जमा करा करके उस धन से शहर का विकास कराया जाए। मेरा नाम विनय तिवारी है, मेरे साथ साथी सभासद हमारे बड़े भाई संजय श्रीवास्तव जी भी हैं, ऋतिक पाल जी है, की नागर जो प्रतिनिधि भी है, गुड्डू यादव जी प्रतिनिधि हैं, अतीश पासवान जो उस कमेटी के सदस्य भी हैं। ये ऐसा इन लोगों एक कमेटी भी बनाई गई थी, कमेटी ने आख्या दी है, उसके पश्चात पूरा व्यापक प्रचार प्रसार भी हुआ है, लेकिन अध्यक्ष महोदय ने अपनी तानाशाही दिखाते हुए, क्योंकि नगर पालिका उनके मन से नहीं चल पा रही है, वो जैसा चाहते हैं, क्या नाम कि नहीं हो जाए, बस। धन्यवाद।